क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड वी विल बी टेकिंग दिस क्वेश्चन बाय द मेथड ऑफ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन जनरल वी आर हैविंग टू मेथड्स अलॉन्ग विद अस। वन इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा मेथड हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो दोनों को यूज़ करने के लिए आपके पास एक तो ये होना चाहिए ऑल द टाइम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। You should have this kind of equation with you। इस इक्वेशन को देखिए, समथिंग एक्स स्क्वायर समथिंग टाइम्स एक्स माइनस बी सी। तो अगर आपके पास ये बैलेंस बन रहा है तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड व्हाट इज d? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। कई लोग यहां पर d की वैल्यू सीधा ही अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख के करते हैं, वो भी ठीक है, बट इतने बड़े एक्सप्रेशन में जब हम बहुत सारे नंबर लिख लेते हैं तो हमसे गलती होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि आप पहले d को अलग से निकाल लें, फिर आप d की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, वन एंड द सेम थिंग। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ सी केयरफुली व्हाट वी हैव बीन गिवन। हमारा जो फॉर्मूला है उसमें भी ABCD है और यहां पे देखेंगे यहां पे भी ABC घूम रहे हैं। तो जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके क्वेश्चन में ही स्मॉल लेटर्स में ABC की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको ABC जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए चाहिए उनको कैपिटल में लेट करना चाहिए। तो लेट A इक्वल्स टू AB, B इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस AC एंड C इक्वल्स टू माइनस BC। तो सारी चीजें आ गई, अब हम रन D निकालेंगे। एंड ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि जो आपका D आएगा बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट जो आप निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब या तो वो इस तरह का होगा जिसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2a आ जाएगा, या वो इस तरह का होगा जिसमें 3 टर्म्स होंगी, 9 3 2 6, आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। जब इस तरह का नजर आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी दे रहा हूं, इस वैल्यूज का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। चलिए d निकालते हैं, देखते हैं फिर आगे। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब हमारे पास बी स्क्वायर कितना है, ये वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस ac, ये वैल्यू हमने b में डाल दी और हम कर रहे हैं उसका स्क्वायर, माइनस ये डन, माइनस 4, a कितना है बच्चों यहां पर AB, और c कितना है आपका माइनस BC। तो ये हमने d निकाल रहे हैं अपना। तो ये हमारे पास सिचुएशन हमने सेटल कर दी। अब हमें इसको ओपन करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ब्रैकेट यहां पर हो गई ओपन। अब टर्म है इसकी, क्योंकि यहां पे सारे इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस 4ab स्क्वायर c। यहां पे ये बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो तभी मल्टीप्लाई होता है जब आपके पास बीच में या तो प्लस हो या माइनस हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। तो अगर आप सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप 4 1 जार 4, a को a से, कोई a नहीं है, b को b से, b स्क्वायर, और c हमने कॉपी कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इट कम्स आउट टू बी दिस a स्क्वायर c स्क्वायर एंड माइनस 2ab स्क्वायर c प्लस 4ab स्क्वायर c। तो यहां पे आपको इस बात को ध्यान से समझना है कि ये जो है आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस ac को। तो यहां पे जब माइनस 2ab स्क्वायर c है तो बी स्क्वायर माइनस ac बन रहा है, और अगर यहां पे माइनस की जगह प्लस आ जाए, इसका मतलब आपका बी स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर बनेगा। तो प्लस तो आने ही वाला है, आपके सामने ही है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, b4 a स्क्वायर c स्क्वायर 2ab स्क्वायर c, और इसको क्या लिखा जा सकता है, बी स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर। You need to be very much sure that every time you are going to get a square number। तो हमारे पास आगे d की वैल्यू, और अगर हमें अंडर रूट ऑफ d निकालना है तो इसका मतलब हम इसका अंडर रूट करके दिखा देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स,
और यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं और मेरे पास आंसर कितना आएगा, b² + ac √t। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, बच्चे कहते हैं कि सर आपने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो आपने प्लस माइनस क्यों नहीं डाला? क्यों? फॉर्मूले में तो ऑलरेडी प्लस माइनस हमारा इसीलिए तो डाला हुआ है यहाँ पर, ये किस लिए है यहाँ पर? तो मैंने यहाँ पे बार बार दो बार थोड़ी डालेंगे, तो जो यहाँ पे डी की वैल्यू है वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। चलिए बच्चों इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, तो x = -b ± √d/2a। तो x की वैल्यू -b कितना बच्चों आपके पास, यहाँ पे हमने लिखा था b² - ac। तो -b का मतलब आपको क्या करना है, माइनस के बाद वैल्यू को ब्रैकेट में पुट करना है, प्लस माइनस के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी एज इट इज। माइनस के बाद अगर कोई वैल्यू लिखनी है बाइनोमियल की या दो से ज्यादा टर्म्स, तो साइन बदल के लिखनी है या ब्रैकेट में लिखनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में ही नोट कर लेते हैं, बाद में साइन का हेर फेर कर लेंगे। यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, a की वैल्यू है ab, 2ab सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसके दो आंसर बनेंगे, तो दो आंसर हम बना देते हैं। यहाँ पे क्या दिक्कत है, तो आंसर बनाने में x = -b² + ac, क्योंकि ये मैंने ब्रैकेट ओपन करी है तो यहाँ पे साइन चेंज हो गए। उसके बाद ये प्लस का है, प्लस के बाद ब्रैकेट खोलनी है तो 1 मिनट का काम है, एज इज ओपन कर दीजिए और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2ab, b² के साथ b² कैंसिल हुआ, x comes out to be 2ac/2ab, 2a कैंसल्स, x = c/b। इधर आइए, अब आप माइनस वाला यूज करेंगे, तो x comes out to be -b² + ac। क्योंकि अब हम माइनस यूज कर रहे हैं यहां पर, तो हमें इनके साइंस बदलने पड़ेंगे। तो साइन कैसे बदलेंगे, b² प्लस का है माइनस का, a² प्लस का है माइनस का, अपॉन 2ab। तो यहां पे क्या होगा, ac कैंसिल आउट हो गए, यू लेफ्ट विद -2b² / 2ab, 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, b के साथ b कैंसिल हुआ, x comes out to be -b/a। तो ये दो आपके जो आंसर्स हैं, यही आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है जी। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल।